Good morning class. Today we are going to start with new chapter income determination and multiplier. इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले determination of equilibrium level, first topic of this chapter. This level या this determination is determined by the Keynes. That's why it is called Keynes theory. According to this या according to him, equilibrium condition हमारी वो कंडीशन होती है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सेम उसी टाइम पर अगर हमारी जो भी डिमांड है इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर उतनी ही अगर हमारी सप्लाई होती है तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी. हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल को हम वी कैन डिफाइन कर सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू AS. AD और AS बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो. एज वी स्टडीड अर्लियर कि इन इक्विलिब्रियम लेवल वी अज्यूम दैट कि AD इज कैलकुलेटेड बिटवीन टू सेक्टर्स ओनली, हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स. तो AD वी कैन से दैट कि AD इज इक्वल्स टू C+I और AS aggregate supply is always equals to national income of the economy and national income is equals to C+S, so that we can say that AS is equals to C+S. And if we talk about the equilibrium condition, तो equilibrium condition कौन सी होती है? when AD is equals to AS. put C+I in place of AD and C+S in place of AS. C हमारा दोनों जगह कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा. what is remaining? S और I. In short, Keynes theory explain that when AD is equals to AS means economy is at their equilibrium level. At the same time, its savings is also equals to I, investment. Saving is also equals to I means investment. हमारा equilibrium theory का दो अप्रोच है, AD, AS, saving, investment. ये दोनों अप्रोचेज हमें पढ़ने हैं इन ब्रीफ. पहले हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का अप्रोच. क्या है इसमें बेटा? सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट सम अजम्पशंस. पहली अजम्पशंस हमारी ये है कि वी कैलकुलेट लेवल ऑफ आउटपुट इन बिटवीन टू इकोनॉमीज ओनली या इन बिटवीन टू सेक्टर्स ओनली. वन इज कंज्यूमर सेक्टर, अनदर इज प्रोड्यूसर सेक्टर. सेकेंड अजम्पशंस इज कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मीन्स कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि हर इनकम के सामने कांस्टेंट ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है. इवन इनकम जीरो हो जाएगी तो भी हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट शो करेगा. ठीक है. थर्ड अजम्पशन कि जो हमारा प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बिकॉज ऑफ इनकम ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी. So we assume that price of the commodity is constant. And last assumption is that कि we calculate equilibrium level of economy during short run time period only. ठीक है, सिर्फ short run time period में ही हम calculate कर सकते हैं equilibrium level, long run में possible नहीं है. Now AD-AS approach. AD-AS approach Keynes theory के according the equilibrium level of an economy is determined when AD यानी C+I is exactly equals to AS यानी C+S. ठीक है. सी इन दिस टेबल हमारा इक्विलिब्रियम AD-AS अप्रोच है. एम्प्लॉयमेंट इज गिवन. पहले जीरो एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी काम नहीं करा तो इनकम भी जीरो हो जाएगी, लेकिन खर्चे जीरो नहीं होते. कंजप्शंस 40 इज देयर, यानी कि कुछ ऐसे मिनिमम कंजप्शंस है जो कंज्यूमर को करने ही पड़ते हैं. और जब वो पैसा कमा नहीं रहा तो ये 40 रुपीज कहाँ से लाएगा? फ्रॉम सेविंग्स. इसलिए जीरो इनकम के सामने कंजप्शन और सेविंग की वैल्यू सेम होती है. बस फर्क क्या होता है? कंजप्शन पॉजिटिव होता है, सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं. इन्वेस्टमेंट सब में 40 ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी कौन सी है? वी ऑलरेडी अज्यूम दैट कि इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जिसका इनकम लेवल से कोई लिंक नहीं है. इट इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम. नाउ C+I ऑल थिंग इज देयर, तो C+S से AS निकल जाएगा, C+I से AD निकल जाएगा. तो यू कैन सी दैट कि एट 400 लेवल ऑफ इनकम, जब 400 लेवल है इनकम का, उस टाइम पे AD और AS दोनों क्या है? बराबर है, दोनों ही 400 है. और ठीक उसी टाइम पे हमारा S और I भी बराबर है, 40-40. वैल्यू डजेंट मैटर, वैल्यू को मैटर नहीं करती, हमें सिर्फ ये कि बराबर है या नहीं. तो 400 लेवल इनकम के सामने जब AS AD बराबर हो रहे हैं यानी जो इकोनॉमिक इक्विटी की वैल्यू भी बराबर है. ठीक है ना बेटा? अब आप एक चीज देखो कि जब 400 इनकम लेवल है
तब तो ASAD बराबर है, लेकिन उससे ऊपर ऊपर यानी जब इनकम 400 से कम थी तो उस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड दी गई 500, 400, 506 घटता चला गया और AS और बढ़ता चला गया, यानी अब AS की वैल्यू ज्यादा है और AD की वैल्यू कम है। सेम यही चीज ऑन अ ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है जहां पर हमने y एक्सिस पर AD और x एक्सिस पर इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, GDP कुछ भी लिख सकते हो आप, वो शो कर रखा है। ओरिजिन से ग्राफ पास करा है 45 डिग्री एंगल पे। ओरिजिन से जब भी 45 डिग्री से एंगल पे कोई भी ग्राफ पास होगा तो वो ग्राफ AS या इनकम, नेशनल इनकम को शो करेगा। AD का ग्राफ हमारा y एक्सिस से स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि AD C+I होता है। इनकम चाहे जीरो हो जाए, मिनिमम कंजप्शन जीरो नहीं होती, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी जीरो नहीं होती। तो दोनों की दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू है, दोनों वैल्यू को ऐड करके कोई ना कोई नंबर आएगा। इसलिए हमारा जो AD का ग्राफ है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम y एक्सिस। तो यानी जीरो इनकम पे यहाँ पर जो शो कर रहा है वो मिनिमम हमारा एक्सपेंडिचर है। फिर उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया हमारा AD की वैल्यू भी बढ़ती चली गई, ठीक है ना। इनकम बढ़ रहा है, AD भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने AD का ग्राफ क्या करा, स्लोप्स अपवर्ड डाला। शुरू में जब बढ़ रहा था तब तो AD का ग्राफ ऊपर था, AS का ग्राफ नीचे था, यानी शुरुआत में हमारे डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों बराबर पे आ गए, इक्विलिब्रियम हो गया। फिर और आगे बढ़ा हमारा AD, लेकिन अब जब आगे बढ़ा तो AS रह गया ज्यादा और AD हो गया कम, यानी अब सप्लाई ज्यादा हो रही है और हमारी डिमांड कम है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है या इक्विलिब्रियम का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये जिस इनकम के सामने इक्विलिब्रियम आ रहा है वो इनकम हमारी कौन सी कहलाएगी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है बेटा। तो आज हमने AS AD अप्रोच पढ़ा है, कल हम S और I अप्रोच पढ़ेंगे। थैंक यू।